यहाँ चंद बुज़ुर्गों की बात बता दूँ। अल्लाह वाले क्या दुनिया में उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। मखदूम अली शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह, मोहम्मद शाह मीना रहमतुल्लाह, लखनऊ के बड़े बुज़ुर्ग, उनकी सीरत में मैंने पढ़ा। जानते हैं इबादत भी कैसे करते थे? अल्लाह अकबर। रात के वक्त खुली दीवार जो होती, कंपाउंड जैसे होता है दीवार, दीवार के ऊपर खड़े हो जाते थे, इबादत के लिए खड़े होते थे। इधर भी नीचे, इधर भी नीचे, बीच में दीवार है, खड़े खड़े इबादत करते थे रात तक। लोग कहते कि हुजूर मस्जिद है, नीचे सहन है, आराम से करें। कहते जब आराम मिलता है तो नींद आ जाती है, आराम मिलता है तो नींद आ जाती है। मैं दीवार पर खड़ा होता हूँ और रात को नींद आती है तो कभी कभार दीवार से गिर जाता हूँ। तो कहा गिर जाते हैं फिर भी खड़े होते हैं? कहा हाँ, जो जिस्म गाफिल होगा उसकी सज़ा यही है कि वो दीवार से गिराया जाए। जो अपने मौला से गाफिल हो उसकी सज़ा यही है कि उसे गिराया जाए। ये अल्लाह वाले थे जो लम्हे भर के लिए गाफिल होते तो अपने जिस्मों को सज़ा दे देते थे। हज़रत सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हमारे सिलसिले कादरिया के बड़े बुज़ुर्ग हैं। बहर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। हम शजरा में पढ़ते हैं उनका नाम। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ के बुज़ुर्ग हैं। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़ोस में दफन है। आप जब रात को ज़िक्र इलाही के लिए खड़े होते या इबादत के लिए खड़े होते, एक मरतबा ऐसा हुआ कि आपको झपकी आई, नींद आई। यहाँ तो लोग रात तो छोड़े, जुम्मा में सोते हैं। बहुत सारे लोग तो जुम्मा में अपनी नींद कंप्लीट करके आते हैं, पता ही नहीं चला कि इमाम कब खड़ा हुआ, इकामत कब हुई, खुतबा तो पूरा नींद में चला गया। वल्लाहु आलम सोते हैं या फिर कश्फ करते हैं, मुराकबा करते हैं, चौथी मंजिल पर पहुँचते होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो दिल सोता है जिसे अपने रब ताला की तरफ तवज्जो नहीं होती। वो आया है रस्म अदा करने के लिए, वो आया है लोगों के दिखावे के लिए। दिल की तवज्जो और दिल की हुजूरी हो तो नींद कहाँ की। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह रात के वक्त झपकी आ गई, थोड़ा सा ऊँघ आई। क्या किया जानते आप? वो खड़े हुए। पहली मर्तबा रात में ऐसा हुआ कि मुझे ऊँघ आ गई। कैसा हुआ? उसके बाद गए, सुरमा लगाने की सलाई लेकर नमक में फेरा और नमक पूरा आंखों में लगाया। आंखों में नमक लगाते, ज़रा लगा करके देखो अपनी आंखों में नमक, क्या हालत हो। सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से खून रसता था, खून रिसता था, टपकता था। और इसी हालत में वो इबादत करते थे। लोगों ने पूछा क्या ये इस तरह से करना सही है आपका? अपनी आंखों को आपने नमक में डाल दिया। वो हंसते थे। कहा ये गाफिल आंखों की तो बहुत छोटी सज़ा है, बहुत छोटी सज़ा है कि मैंने नमक फेर दिया। अगर इसी तरह ज़िंदगी भर गाफिल रही तो इसमें तो आग की सलाइयाँ फेरी जाएंगी, आग की सलाइयाँ फेरी जाएंगी। मैं तो नमक फेर रहा हूँ। अज़ीज़ा ने गिरामी वो कहा, कहाँ हो तुम, किस जगह पर खड़े हो आज? अपना मकसद ज़िंदगी को तो समझ लो। मुझे क्यों पैदा किया था रब ताला? क्या इसीलिए कि लोगों के ताने, लोगों को की जासूसी में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दूँ? किसके घर में क्या पक रहा है वही बात करते बैठा रहूँ, किसकी बीवी कैसी है वो डिस्कस करता बैठा रहूँ, किसके घर में अभी कितने शादी के लोग हैं वो डिस्कस करता बैठा रहूँ, किसकी दुकान ठप पड़ रही है ये डिस्कस करता बैठा रहूँ? तुम्हारी ज़िंदगी इसीलिए है। पूरी दुनिया भर के गिल्ले ताने और शिकवे, गीबत, चुगलियाँ इसके लिए है। मेरे अजीज़ों, अपनी ज़िंदगी का मकसद समझो और आज के बाद ये तय कर लो कि मैं दुकान में हूँ कि मकान में हूँ कि रास्ते पर हूँ। लोगों की ऐब जोई करने से बेहतर है कि मैं अल्लाह को सुभान तो कहूँ। मैं कहूँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माअज़मा शानुका। ऐ अल्लाह तू कितना बुलंद है, तेरी शान कितनी बड़ी है। लेकिन उसकी तारीफ में जितने जुमले निकले वो तुम्हारी नेकियों के पल्ले को इतना भर देते हैं कि क़यामत के दिन तुम फ़ख्र के साथ उठाए जाओ। अपने इन औकात को फजूलियात में ना बर्बाद करो, फजूलियात में नहीं।